दैनिक निष्पक्ष पोस्ट, दर्पण सच का, समय से पहले, खबर से आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक निष्पक्ष पोस्ट का डिजिटल वर्जन, जहां खबरें होती हैं साफ, सटीक और निष्पक्ष। कानपुर के जाने माने संत शंकराचार्य शिष्य डॉक्टर उदितानंद ब्रह्मचारी जी महाराज महंत दंडी आश्रम नवाबगंज से जानिए गणपति का महत्व और गणपति का पूजा विधान। कानपुर से डॉक्टर कृष्णमोहन त्रिपाठी, ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णु महेश्वरान् सरस्वती प्रणम्यादौ धर्म कामार्थसिद्धये। मैं आज ही के दिन भगवान गणेश जी का प्राकट हुआ था। माँ पार्वती जी ने मन में कल्पना की कि हमारा कोई निजी गण सेवक होना चाहिए, तो माँ पार्वती जी ने पार्वती मन संभवम, तो माँ पार्वती जी ने अपने मन में संकल्प किया और गणेश भगवान का निर्माण किया और उनको एक सुंदर छड़ी दी, यष्टि लाठी, और अपना द्वारपाल नियुक्त किया, अपना प्रधान सेवक, प्रधान गण, और कहा तो मेरे प्रथम पुत्र हो बेटा, और मेरी आज्ञा के बगैर कोई अंदर ना आ सके, ये आज्ञा दी थी। भगवान सदाशिव का आगमन हुआ तो गणेश जी ने उसका विरोध किया और गणेश भगवान ने उनको आने नहीं किया। भयंकर संग्राम हुआ गणेश जी के साथ में, और भगवान शंकर की सेना, विष्णु की सेना, ब्रह्मा की सेना, इंद्र की सेना सब परास्त हो गए। भगवान शिव की सेना, वीरभद्र और कार्तिकेय आदि नंदीश्वर सब गण परास्त हो गए। तब छल से भगवान शिव ने उनका मस्तक उतार दिया, काट दिया। माँ पार्वती क्रुद्ध हो गई। फिर माँ पार्वती ने सेना में उपद्रव मचाया और इसके बाद तब माँ पार्वती ने भगवान शंकर से कहा, यदि मेरे पुत्र को जीवन दान करोगे और प्रथम पूजने का अधिकार दोगे तो मैं हमारा क्रोध शांत होगा। तो माँ पार्वती के कहने पर भगवान शंकर ने गणेश भगवान को वरदान दिया कि तुम्हारा प्रथम पूजन होगा। देवता, सूर्य, ऋषि, मुनि, गंधर्व, असुर, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, चारण आदि आदि मनुष्य सब तुमको प्रथम पूजन करेंगे, तभी कोई अन्य कार्य की करेगा, तब उसको सफलता प्राप्त होगी। तो ऐसे गणेश भगवान को अनेकों वरदान प्राप्त हुए और गणेश पुराण के अंतर्गत गणेश जी की महिमा का बड़ी विस्तार के साथ वर्णन किया गया है। इस महादंडी आश्रम में गणेश पुराण की कथा चल रही है और उसमें गणेश भगवान की जो जो उन्होंने लीलाएं की हैं, जिन भक्तों पर उन्होंने जो है आशीर्वाद दिया है, वरदान दिया है, और सबसे उन्होंने ये कहा है गणेश जी भगवान का श्रावण शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से लेकर के और भाद्रपद की चतुर्थी तक जो है गणेश चतुर्थी तक जो है गणेश भगवान का विशेष जो एक महीने का व्रत अनुष्ठान होता है। गणेश चतुर्थी जो है आज है, तो इसका जो अनुष्ठान करने वाले हैं, गणेश भगवान की पूजन करने वाले हैं, उनको चाहिए कि एक महीने पहले से गणेश भगवान का विशेष पूजन अर्चन। गणेश जी को सिंदूर बहुत प्रिय है और गणेश जी को दूर्वा बहुत प्रिय है। तो गणेश पुराण में दिया है कि 21 गणेश जी के 21 नामों के द्वारा उन्हें 21 दूर्वा, 21 लड्डू, वैसे तो गणेश जी के भी 1000 नाम है, 10 नाम के द्वारा भी पूजन अर्चन कर सकते हैं। गणेश जी को दूर्वा अति प्रिय है और गणेश जी को तुलसी चढ़ाने का विधान नहीं है। न तुलस्या विनायकम, गणेश जी को तुलसी नहीं चढ़ाना चाहिए। तो आज के जमाने में लोग जो है, बहुत से लोग इस चीजों का ख्याल नहीं करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं और जो मन में आया वो करने लगते हैं। गणेश जी का विशेष पूजन अर्चन वंदन और गणेश जी के मंत्र का जप, क्योंकि हमारी शंकर परंपरा के अंतर्गत हमारे शंकराचार्य जी महाराज पहले भक्तों को गणेश का मंत्र प्रदान करते हैं। गणेश मंत्र के बाद तब वो कोई अन्य मंत्र देते हैं। महागणपति का प्रथम स्मरण, पूजन, वंदन और जितने भी देवता हुए हैं, बस पुराण में दिया गया है कि उन्होंने, चाहे वो कश्यप हो, चाहे व्यास हो,
यहाँ तक कि ब्रह्मा ने, विष्णु ने, शिव ने और देवराज इंद्र ने, यहाँ तक कि अर्जुन ने और परशुराम ने, कश्यप ने और जमदग्नि ऋषि ने, अनेकों अनेकों ऋषि महामुनियों ने सर्वप्रथम जो है गणेश भगवान की वंदना की है, स्तुति वंदना की है और उनकी साधना उपासना की है। यहाँ तक कि कार्तवीर सहस्त्रार्जुन भी गणेश भगवान की इसने अर्चना वंदना की है। तब इसको जो है वो शक्ति प्राप्त हुई और 1000 भुजाओं का जो वरदान है वो गणेश जी भगवान ने उनको दिया, अतुलित बल दिया और पौरुष दिया, ऐश्वर्य दिया, शक्ति दी। उसके बल पर उस सहस्त्रार्जुन ने सबको जीत लिया। लेकिन जब उसने अत्याचार किया ऋषियों पर, तो खासकर जमदग्नि ऋषि को मार डाला, तब परशुराम जी क्रुद्ध हुए। तो परशुराम जी ने पूछा अपनी माँ से कि माँ, आपका अंतिम समय है, क्योंकि परशुराम की माँ को सहस्त्रार्जुन ने 21 बाण मारे थे मरने के लिए। तब तो परशुराम जी लौट करके आ गए, हो गए नैमिष क्षेत्र भ्रमण करने के लिए। फिर तब उन्होंने कहा कि बेटा, उसने 21 बार हमको मारे हैं, इसलिए मुझे वचन दो कि तुम 21 बार जो अधर्मी क्षत्रिय उनका मैं विनाश करूंगा। तो इसके लिए मुझे माँ क्या करना होगा? बोले उसने गणेश की उपासना की है, वो वरदानी है। तो मैं सर्वप्रथम गणेश भगवान से वरदान प्राप्त करना होगा, तब तुमको विजय प्राप्त होगी। तो पहले जो है परशुराम ने गणेश भगवान की वंदना की, पूजन किया, वंदन अर्चन किया और इसके पश्चात तपस्या की और फिर कैलाश पर्वत पर गए, तब भगवान शंकर की आराधना की। कैलाश जाकर के परशुराम जी ने, तब भगवान शंकर ने परशुराम जी को परश प्रदान किया। पहले उनका नाम था राम, फिर हुआ परशुराम। तो इस तरह से गणेश भगवान की ऐसा त्रिलोकी में कोई नहीं हुआ है देवता ऋषि मुनि जिसने जो है गणेश भगवान की इसकी वंदना न की हो। व्यास जी महाराज ने सर्वप्रथम जब पुराणों को लिखने के लिए बैठे तो उन्होंने कहा लिखेगा कौन? मैं तो बोलूंगा, नेत्र बंद करके बोलता जाऊंगा, लिखने वाला कौन होगा? तब उन्होंने गणेश भगवान का स्मरण किया है। तो गणेश जी का 1000 नाम में एक नाम आया है अष्टादश लिपि प्रणय नमा। जिन्होंने अष्टोत्तर में 18 पुराणों की लिपिबद्ध किया, किसने? गणेश भगवान ने। गणेश भगवान की बहुत बड़ी महिमा है। बिना गणेश भगवान का स्तवन किए हुए पूजन, आज भी कोई भी कार्य शुभ कार्य होता है तो उसका विधान से लोग पूजन करते हैं। अगर नहीं करेंगे तो कार्य में सफलता नहीं मिलती है। गणेश जी के मुख 12 नाम है और वैसे 21 भी हैं और 108 भी हैं और जो है 1008 भी हैं। गणेश जी को गंगणपतये नमः ये उनका प्रधान मंत्र है। अगर आपको हमारी यह खबर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही विश्वसनीय और तेज खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाएं ताकि हर अहम अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।